हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक की स्टिचिंग करना। इससे पहले हमने अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग करनी सीखी थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी स्लीव्स जो है मैंने इलास्टिक लगाकर बनाई है, बहुत ही प्रीटी लग रही है। आप भी ये वाली स्लीव्स ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने जो इसकी अपर पार्ट कटिंग किया है, ब्लाउज जो मैंने इसका कटिंग किया है उसको मैंने बिल्कुल प्रिंस लुक दिया है। तो इसके लिए हमें इसको ब्लाउज की तरह ही इसमें कट देना होगा कमर पर। मैं आपको दोनों पार्ट रखकर दिखा देती हूँ। पहले हम इनके आर्म होल को देखेंगे, क्योंकि आगे का आर्म होल जो है वो हमेशा हमारा गहरा होता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं आगे का ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि आगे का और पीछे का गला हमें दोनों सेम नहीं बनाना है। आगे का थोड़ा बड़ा होगा और पीछे का थोड़ा छोटा होगा, लेकिन चौड़ाई दोनों की बराबर होगी। 3 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये 6.5 इंच का चौड़ा रखना है। और 2-2 पॉइंट ये सिलाई में जाएगा दोनों तरफ से, यानी कि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये मेरा सिलने के बाद 6.5 हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसकी 4 इंच लंबाई लगाई है। इसी तरह हम इसको एक स्क्वायर की तरह ड्रॉ कर लेंगे लाइन को, और उसके बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। इस तरह राउंड शेप देने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब हम दूसरा वाला गला कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई भी हम 3 इंच ही लगाएंगे, क्योंकि वो भी हमने 3 इंच लिया था। चौड़ाई हम हमेशा बराबर रखते हैं। पीछे के नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं 3 इंच। तो इस तरह हम इस पर निशान लगाएंगे। ये मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 3 इंच का लिया है। आप चाहे तो 4, 5 या 6 इंच का भी बोट नेक बना सकते हैं। इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। हमारे दोनों नेक कटिंग हो गए हैं। नेक में मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसका बचा हुआ फैब्रिक यूज कर रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई लेने के लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमने चौड़ाई रखी थी 3 इंच, तो 3 इंच एक्स्ट्रा हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। और आगे के नेक की लेंथ ली थी हमने 4 इंच, तो उसमें भी 3 इंच प्लस करके हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। इसको हम इस तरह लाइन ड्रॉ करके हम इसको साइड से राउंड शेप दे देंगे, ताकि हम इस पर गले अच्छे से बना पाए। चौड़ाई में भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और लंबाई में भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना हमने कटिंग किया है उससे। इसी तरह हमें पीछे का नेक कटिंग करना है। पीछे का नेक कटिंग करने के लिए भी हम यही पैटर्न यूज करेंगे। 3 इंच हमारी चौड़ाई है, तो हम उसको 3 इंच प्लस करके 6 इंच लेंगे। और 3 इंच हमारी लंबाई है, उसमें भी 3 इंच प्लस करके 6 इंच लेंगे। ये हम दोनों साइड से 6 इंच रखेंगे और साइड से राउंड शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। नेक बनाने के लिए सबसे हम पहले हम वो फैब्रिक रखेंगे जिस पर हमें नेक बनाना है, और उसके ऊपर अपने फ्रॉक को रखेंगे। फ्रॉक की सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक पर इसके सेंटर पर निशान लगाएंगे, और जितना हमने चौड़ाई नेक की कटिंग की थी दोनों साइड से उतना निशान लगा लेंगे। 3 इंच मैंने लगाया था, कटिंग किया था नेक को, तो मैंने 3-3 इंच दोनों साइड निशान लगा लिया है। और इस तरह निशान से हम फ्रॉक की किनारे को इस तरह मिला करके इस पर एक स्टिच लगा देंगे। इसी तरह हम पीछे का नेक भी बनाएंगे। ये हमारा एक साइड का नेक बन गया है। इसी तरह हम दूसरे साइड के नेक पर भी स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले हमें उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है जो हम नेक बनाने के लिए यूज करेंगे। उसके ऊपर हम फ्रॉक को रखेंगे। सीधी साइड नीचे की तरफ, उल्टी साइड ऊपर की तरफ। इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर पर एक निशान लगाएंगे पहले की तरह। और 3 इंच हमने नेक की चौड़ाई कटिंग की थी, तो 3-3 इंच इस सेंटर से हम निशान लगाएंगे। 3 इंच यहाँ पर और 3 इंच यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 6 इंच। इन निशानों के ऊपर हमें फ्रॉक के किनारे को इस तरह रखना है जहां से हमने कटिंग किया था नेक, और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा दूसरी साइड का नेक भी जुड़ गया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे।
कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसको हमें लगभग आधा इंच छोड़ना है। छोटे छोटे कट्स लगाकर इसी तरह हम दूसरी साइड के नेक के साथ भी करेंगे। उसको भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा छोड़कर कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने इसमें अटैच किया है, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हम उसको रखेंगे। जो हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे वो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे, अपने फ्रॉक वाली तरफ नहीं लगानी है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी किनारे किनारे पर हम एक बारीक सी सिलाई लगा लेंगे। इससे जो है हमारा नेक में और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी और वो बहुत अच्छा दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगानी है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर। इसी तरह दूसरे वाले नेक पर भी लगाएंगे। दोनों नेक पर हमने स्टिच लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नेक कैसा दिख रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हमारा नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने इसमें लगाया था उसकी किनारे को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इस पर इंटरलॉक भी करा सकती हैं। बहुत ही बारीक हम इसको फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह पीछे के नेक पर भी स्टिच लगा लेंगे। बनने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने नीचे इसमें प्रिंस कट दिया है इनके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। दो आगे की तरफ है और दो पीछे की तरफ। चारों कट्स पर हम स्टिच लगा लेंगे। ऊपर से हमें बिल्कुल बारीक लेना है और नीचे से ले जाते हुए हमें इसे आधे इंच पर रोकना है। जैसे कि मैंने आपको कटिंग करते वक्त बताया था, तो आपको ये कटिंग नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए कटिंग किया है। आपको सिर्फ निशान लगाना है। आप देख सकते हैं, सिर्फ निशान लगाना है और उसी निशान के ऊपर आपको ये स्टिच इस तरह लगानी है। ये हमने चारों कट्स पर स्टिच लगा ली है। ऊपर से हम इनको शोल्डर के यहाँ से बराबर कर लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसमें लगाया था नेक बनाने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। उसको हम बराबर कर लेंगे। आगे और पीछे दोनों का हमें बराबर कर लेना है। अब हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो जो हमने नीचे रखा है उसकी सीधी साइड ऊपर है और जो हमने ऊपर रखा है उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरह बाहर की तरफ निकाला है। इस तरह निकालकर हम इस पर स्टिच लगाएंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो अंडरग्राउंड बनेगा। इस तरह हम इस पर स्टिच लगाएंगे पक्का करते हुए किनारे से, और इसको पलटकर इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेंगे।
नेक बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक यूज़ किया था उसको हम इस तरह बाहर की तरफ निकालेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इसी तरह पहले की तरह इसको भी पलटकर हम इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेंगे। तो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम नेक के ऊपर एक पैर की स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा नेक बहुत अच्छे से बने और बनकर रेडी हो जाए। इस तरह हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। नेक पर एक पैर की स्टिच हमें लगानी है। ये हमारी स्टिच लग गई है। बनने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह दिखेगा। अंडरग्राउंड हमने इसके शोल्डर्स को बनाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारा नेक इस तरह बनकर हमारा नेक रेडी है। बड़ा वाला नेक आगे का है और छोटा वाला पीछे का है। देखिए इस तरह हमारे शोल्डर्स आए हैं। ये हमारा ब्लाउज है। ये नीचे से कुछ इस तरह आया है इसका लुक। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे फ्लेयर हैं। दोनों फ्लेयर को हम अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम एक साइड ब्लाउज की इस तरह फोल्ड करेंगे। ये एक साइड है, दूसरी साइड में हम बाद में अटैच करेंगे। इसके सेंटर पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह। उसके बाद हम फ्लेयर को इस तरह लेंगे और फ्लेयर के सेंटर को इस तरह ब्लाउज के सेंटर पर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। हम अपने फ्लेयर को ब्लाउज में अटैच कर रहे हैं ताकि हम फ्रॉक को बना पाए। हमारे फ्लेयर जो है वो ऊपर से आड़े हैं, तो इसको हमें बहुत ही हल्के हाथ से लगाना होता है। बिल्कुल भी आपको इसको खींचना नहीं है। अगर आप इसको खींचकर लगाएंगे तो आपके फ्लेयर में जो है सलवटें आ जाएंगी। तो हल्के हाथ से आपको इसे रखकर लगाना है। ये हमारा फ्लेयर अटैच हो गया है। अब हम इसको पलटकर इस तरह इसके नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऊपर की तरफ इस तरह निकालेंगे, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। जब भी हम किसी चीज़ के फ्लेयर को अटैच करते हैं, फ्रॉक हो या गरारा हो, उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ निकालते हैं और उसके ऊपर एक स्टिच लगाते हैं बारीक सी। ये हमारे एक साइड के फ्लेयर अटैच हो गया है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। मैंने दूसरी साइड का भी अटैच कर लिया है। उसके ऊपर मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। हमने दोनों साइड के फ्लेयर अटैच कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक किस तरह आया है। ये देखिए, ये हमारा नेक है। ये हमने इसमें कट्स डाले हैं, ब्लाउज कट या प्रिंट्स कट बोल सकते हैं आप इन्हें। और ये हमारे फ्लेयर हैं, नीचे आप देख सकते हैं। अब हम इसको उल्टी साइड से पलटेंगे। देखिए इस तरह आ रहा है हमारा। हम इसको मिलाकर इस तरह रखेंगे। पहले वन साइड से दोनों साइड मिलाएंगे और इस तरह इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह हम निशान लगाते हैं। अब हम इसके ऊपर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसको हमने 4 फोल्ड करके रखा है। इसको अच्छे से इकसार करके रख लेंगे। चेस्ट मुझे रखनी है 19 इंच की, तो 19 का हम हाफ करेंगे 9.5। तो 9.5 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर मुझे रखनी है 16 इंच की, तो 16 का हम हाफ करेंगे 8 इंच पर मैंने कमर का मार्जिन लगाया है। इसको हम चेस्ट वाले निशान से मिला देंगे और बाकी का जो है हम नीचे के फ्लेयर तक ऐसे ही एक स्टिच लगा लेंगे 1 इंच की। अब हम तीसरे फैब्रिक पर निशान लगाएंगे। थर्ड वाले फैब्रिक पर हमें निशान लगाना है, सेकंड और फोर्थ पर हमें निशान नहीं लगाना। इस तरह, और जब भी हम किसी भी चीज़ पर इस तरह फिटिंग का निशान लगाते हैं तो हम उसको इस तरह रखते हैं कि उसके निशान लगाने की साइड हमारी तरफ हो, क्योंकि जब हम स्टिच लगाते हैं तो हम इसी तरह हमारा सही रहता है। वरना तो हमारा कपड़ा मशीन के अंदर की साइड आता है और बाहर की साइड से हमें सिलाई लगानी पड़ती है, तो वो सही नहीं आता। तो इस तरह हमें इसको निशान लगाना होता है।
फ्लेयर पर भी हमने इसके निशान लगा लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये है हमारे फ्लेयर को जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें इसे बारीक बारीक फोल्ड करना है। तो हम इसकी फिटिंग लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा मार्जिन जो भी हमने इस पर निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई हम लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ से हमारा कमर का कट है, यहाँ से हमने इसको इस तरह कट दिया। अब हम नीचे तक इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको पलटकर इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की फिटिंग लग गई है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड भी फिटिंग लगाएंगे। ये दूसरी साइड भी हमने नीचे तक स्टिच लगा ली है। अब हम इसको पलटकर इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेंगे। हमने इसकी दोनों साइड की फिटिंग लगा ली है। अब हम इसके फ्लेयर को फोल्ड करेंगे। फ्लेयर को फोल्ड करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह रखेंगे और जितना बारीक आप चाहते हैं उतना बारीक इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरे फ्लेयर पर स्टिच लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इस पर पीको भी करा सकती हैं, और अगर आप इस पर प्लास्टिक वाला पीको कराएंगे तो इसकी फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, जो कि हम गाउन वगैरह पर कराते हैं। इसी तरह पूरे फ्लेयर पर हम स्टिच लगा लेंगे। जब हम फ्लेयर को फोल्ड करते हैं तो इसको हमें हल्के हाथ से थोड़ा सा हल्का सा खींचना होता है, ताकि हम इस पर स्टिच लगाने में आसानी हो। अगर हम इसको हल्का सा खींचेंगे तो फ्लेयर में जो है हल्की सी आपको बाद में सलवटें दिखेंगी स्टिच लगाने के बाद पीछे की तरफ, लेकिन ये प्रेस करने से बिल्कुल सही हो जाती है। आप देख सकती हैं पीछे हल्की हल्की सी सलवटें सी आ जाती हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आपको इसको हल्का सा हाथ से खींचकर तब स्टिच लगानी होती है। अगर इसको ज़्यादा भी नहीं खींचना है और बिल्कुल ढीला भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इसको ढीला छोड़कर स्टिच लगाएंगे तो आपके स्टिच लगाने में आगे से आपको चुन्नटें डालनी पड़ेंगी। ये हमारे फ्लेयर फोल्ड हो गए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की मोरी है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और इसकी उल्टी साइड पर हम निशान लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स पर हम एक चॉक से निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी उल्टी साइड है,
क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो दोनों साइड से प्रिंट वाला है, तो इसमें थोड़ा पता नहीं चल रहा है कि सीधा और उल्टा कहाँ से है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे मोहरी से। यहाँ से मैं इसको 3 इंच पर फोल्ड करूंगी। इस तरह 3 इंच पर फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो 3.5 या 4 इंच पर भी फोल्ड कर सकती है। और ऊपर से थोड़ा सा इस तरह मोड़ते हुए आधा इंच से भी कम आपको ये फोल्ड करना है यहाँ से, और इस पर एक स्टिच लगा लेंगे। सीधी सिलाई हम इस पर लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी फोल्ड करेंगे 3 इंच पर लेकर। हमारी दोनों स्लीव्स फोल्ड हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक को इस तरह रखेंगे और इलास्टिक से थोड़ा सा गैप छोड़कर इस पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इलास्टिक से थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम इसको इंची टेप से देख लेंगे। ये मेरा 1 इंच आ रहा है, यानी कि मेरी इलास्टिक जो है वो 1 इंच से कम है। इस तरह हम इस पर 1 इंच का निशान लगाकर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी स्लीव्स पर भी करना है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है 1 इंच की, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव्स पर भी हम 1 इंच की सिलाई लगा लेंगे। अब हम लास्टिक को लेंगे और उसमें पिन को इस तरह लगाएंगे। लास्टिक को हमें काटना नहीं है, पहले हम स्लीव्स के अंदर को लास्टिक को इस तरह पिन की हेल्प से इंसर्ट करेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ करके। स्लीव्स के अंदर हम लास्टिक को इस तरह इंसर्ट कर लेंगे। बहुत आराम से हम इसको खींचेंगे ताकि हमारी लास्टिक में बल ना आए, और हम इसे अच्छी तरह पूरी को परा लेंगे। ये हमने लास्टिक को स्लीव्स में परा लिया है। अब हम पिन को निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद हम इसके किनारों पर स्टिच लगा लेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। जितनी भी हमें साइज की इसके अंदर लास्टिक डालनी है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर स्टिच लगाएंगे। मुझे मोहरी रखनी है 4.5 इंच की, तो यहाँ पर मैं इसके किनारे पर 4.5 से ज्यादा लूंगी। मैं से 5.5 या 6 पर मैं इस पर एक स्टिच लगा लूंगी। यहाँ से हम इस तरह स्टिच लगा लेंगे पहले, ताकि हमारे लास्टिक जो है वो निकले ना। बाद में हम इसको खींचकर बराबर कर देंगे। यहाँ से हम पक्का करते हुए इसको लेकर जाएंगे और लास्टिक के ऊपर से भी हम इसको पक्का कर लेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे जो हमारे साइज की होगी। आर्म होल से हम इसको साइज को नाप लेंगे। इस तरह यहाँ तक हमें लेना है, तो हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो अभी हमारी जो स्लीव्स का ढाल है वो प्रॉपर नहीं आया है हमारी फिटिंग जो है, तो हम इस पर दूसरी सिलाई लगाते हुए इसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ से अब मैं इसको देखती हूँ, मुझे 4.5 इंच रखना है। 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। इस तरह हम इसको सीधा लाएंगे। यहाँ से हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको ले जाते हुए जो हमारे आर्म होल का निशान है उससे मिला देंगे, तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग जो है वो परफेक्ट आएगी। ये मैंने अपनी स्लीव्स को सीधी कर ली है। अब देख सकते हैं इस तरह मेरी स्लीव आई है। इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी रेडी करनी है। अब जो हमारा आगे की कटिंग का पार्ट होगा कुर्ते की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है, उसी तरह हम इस स्लीव्स को इसके अंदर अटैच करेंगे। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देख रही हैं मेरा फ्रॉक जो था वो उल्टा था और स्लीव्स को मैंने सीधा किया था। तो स्लीव्स को सीधे करके मैंने फ्रॉक के अंदर इस तरह इंसर्ट किया। तो जैसे कि हमारा फ्रॉक उल्टा था, तो हम देखेंगे कि उसका
ऊपर जो आर्म होल आ रहा है वो ऊपर से कटिंग है या नीचे से। अगर वो ऊपर से कटिंग है तो स्लीव्स को सीधा करके हम देखेंगे कि जो सी स्लीव्स हमारी ऊपर से कटिंग होगी उसको हम आर्म होल में अटैच करेंगे। और अगर हम दूसरी स्लीव्स अटैच कर रहे हैं तो यानी कि हमारा आर्म होल नीचे से कटिंग होगा। तो अगर हमारा आर्म होल नीचे से कटिंग है तो दूसरी स्लीव्स जो है स्लीव्स को हम सीधा करके देखेंगे, लेकिन जो हमारी कुर्ती या फ्रॉक है वो हमारा उल्टा ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप मेरी लाइव क्लासेस भी स्टिचिंग की ज्वाइन कर सकती हैं। मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, आप उस फॉर्म को फिल करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। अभी भी मेरे बैच चल रहे हैं और मेरी फीस भी अफोर्डेबल है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करके सब कुछ परफेक्ट तरीके से सीख सकते हो। फ्रॉक की कटिंग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सीख सकते हैं। और मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सिर्फ ख्वातीन के लिए है, सिर्फ वुमेन्स को ही मैं लाइव क्लास देती हूँ। अब हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम इस पर 2 सिलाई लगाते हैं। ये हमने दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अब हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा नेक है, इस तरह हमारा फ्रॉक दिख रहा है। ये हमारे फ्लेयर हैं, यहाँ से हमारी कमर है, ये हमारे फ्लेयर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। 4 मीटर में आप इस फ्रॉक को आसानी से बना सकती हैं। बहुत ही अच्छे फ्लेयर का आप 4 मीटर में फ्रॉक बन जाएगा। मैं आपको स्लीव्स को हाथ में डालकर दिखाती हूँ कि किस तरह इसका डिजाइन आएगा। बहुत ही प्यारी स्लीव्स लगेगी ये बनने के बाद। ये देखिए, बहुत ही प्रीटी लग रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, सभी को पसंद आएगी। ये हमने फ्रॉक में प्रिंस कट डाला है, आप इसे भी डाल सकती हैं, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और फ्रॉक अच्छा भी दिखता है। और ये स्लीव्स भी आप जरूर ट्राई करना। आपको ये स्लीव्स कैसी लगी हाथ में डालने के बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको फ्रॉक बनाना भी आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।